स्वरूप प्राप्ति के जो भी इस दुनिया से निकलेगा वो भटक जाएगा। क्यों भटक जाएगा? कारण क्या है? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा अंतिम समय जैसे मैं मर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आदमी और औरत मान बैठा है, अपने असली स्वरूप को, सत्य स्वरूप को भूल गया और अपने आप को आदमी औरत मान बैठ गया। अब जब अंत समय आएगा तो उसे लगेगा मैं मर रहा हूं। और याद रखना, मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता तो कांपने लगेगा, हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद एक प्रबल इच्छा होगी कि मैं जीना चाहता हूं, और ये अरदास कहां लगाएगा? अपने मालिक के चरणों में, कि परमात्मा मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। और जैसी अरदास लग गई तो क्या होगा? अरे जो जो मांगो ठाकुर अपने से सोई ही देवे। जैसी तुम अरदास करोगे मुझे जीना है प्रभु, मुझे शरीर बचा लो मेरा, वो कहेगा ले तू अगला शरीर पकड़। याद रखना, जो जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। इसलिए हमारे पंथ में हम बार बार समझाते हैं, सेवा करो, सिमरन करो, जो मर्जी करो, मांगना कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगना है। अगर मांगोगे तो लेने के लिए आना पड़ेगा, तैयार रहना। इसीलिए इसको दिया गया है नाम निस्वार्थ। सेवा करो निस्वार्थ, सिमरन करो निस्वार्थ, कुछ भी करो निस्वार्थ। अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम एक कैदी हो और तुम रिहाई के लिए ये सब कर रहे हो। अब वापस आके कुछ लेने के लिए नहीं कर रहे हो कि मैंने लंगर में 1000 की सेवा दी, भगवान मुझे 10 गुना कर देना। आज के टाइम में जहां पर भी तुम भीड़ देख रहे हो, किसकी भीड़ है? वो भक्तों की भीड़ है क्या? एक भी भक्त नहीं मिलेगा उसमें तुम्हें, वो भिखारियों की भीड़ है, भिखारियों की। जिस भी दरबार में जाके देखोगे भिखारी बैठे हैं सारे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये। मतलब देने वाले को तुमने इतना कमजोर समझ लिया है कि जब तक तुम मांगोगे नहीं 20 बार, वो जान नहीं पाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। इतनी हैरानी होती है। और अपने आप को भगत कहते हैं, हम भगत हैं। अरे तुम भगत नहीं हो, तुम भिखारी हो। और साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे चाह गई चिंता मिटी, ये मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। शहंशाह को कुछ नहीं चाहिए, और परमात्मा यहां तुम्हें शहंशाह बनाने आते हैं कि तुम शहंशाह बनो। कुछ नहीं चाहिए, तेरा पहाड़ा मीठा लागे, एक रोटी है तो एक रोटी खा के शहंशाह, सूखी रोटी है सूखी रोटी खा के शहंशाह। जो उसने दे दिया उसकी रजा में राजी हो जाओ, तुम शहंशाह। नहीं तो तुम्हारे ऊपर भिखारी का टैग लग जाएगा। और याद रखना, अगर भिखारियों को कुछ मिलता होता भगवान से, तो मंदिर के बाहर जितने भिखारी बैठे हैं ना, ये तुमसे भी बड़े करोड़पति होते। सारी उम्र में भीख मांगते, और वो भी होशियार हैं, उनको पता है कि बेटा भीख मंदिर के बाहर मिलेगी, अंदर नहीं। समझ लेना बात को। भिखारी इतना होशियार है, उसको पता है कि मैं अगर अंदर भीख मांगूंगा, मूर्ति से मांगूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मूर्ति कुछ देती होती तो दान पात्र की जरूरत ही नहीं थी। समझो, तुम वहां लेने जा रहे हो या देने जा रहे हो? भिखारी को पता है कि प्रभु मूर्ति में नहीं, प्रभु कहां है? प्रभु तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। इसीलिए एक जीवित आदमी उस भिखारी को लाख रुपया भी दे सकता है, क्योंकि उसमें प्रभु है। दिल में दया आ गई प्रभु के, भिखारी को लखपति बना दिया। लेकिन तुम मूर्ति के आगे 1 लाख जन्म बैठे रहो, कभी 1 लाख की गड्डी मिल जाए तो। कहने को हमारी लक्ष्मी माता है, लेकिन अमीर कौन कौन है? देखो देशों में जो लक्ष्मी को मानते तक नहीं। अरब देश देखो, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, सोने के बंगले बना रखे हैं लोगों ने, एक बार भी लक्ष्मी जी की आरती नहीं गाई होगी। और हमें जन्मों जन्म हो गए गाते हुए, हम फिर वहीं के वहीं बैठे हैं। तो इसको समझो अच्छी तरह, प्रभु का वास आत्मा में है। कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूं, सब जीवों के हृदय में मेरा वास है। लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। इतना समझाया गीता में, इतना समझाया, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। इसी अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए एक गुरु आता है आपके जीवन में, जो उस गुप्त भेद को समझा देता है और आपकी वो आखिरी कड़ी जोड़ देता है, जिसकी वजह से, जिसके ना जुड़ने की वजह से तुम भगत होकर भी मुक्त नहीं हो पा रहे हो। वो तुम्हारी कमी पूरी कर देता है। तो इसी को समझते हुए अब हमें केवल अपने आत्मा पे, आत्म ज्ञान पे दृढ़ विश्वास रखना। दृढ़ विश्वास
जितना विश्वास हमें इस बात पर है कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं, विश्वास है ना? किसी ने डीएनए टेस्ट तो नहीं करवाया कहीं कि देखो यार कहीं झूठ तो नहीं है? सोच लो, कोई नहीं करवा रहा। जबकि क्या पता डीएनए टेस्ट हो जाओ तो पता नहीं कितनों के पिता होंगे नहीं जिनको मान के बैठे हो। ये सही बता रहा हूं मैं। मां को सब पता है कि ये पुत्र किसका है, लेकिन हम विश्वास करके बैठे हैं कि मैं इसी का पुत्र हूं। अरे जब दुनियावी पिता पे इतना विश्वास कर लिया तो उस जगत पिता पे क्यों नहीं कर लेते? दुनियावी पिता भी तुम्हारे बिना मांगे तुम्हें सब कुछ देता है। उसको सब पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, लेकिन तुम उसको सुनाने में लगे हो कि मुझे क्या चाहिए। दिन में 4-4 5-5 बार भीख मांग रहे हो। साहिब यही समझा रहे हैं कि भीख मांगना बंद करो। जिस दिन तुमने भीख मांगना बंद कर दिया वो सब कुछ देना शुरू कर देगा। अरे बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता ना, सबके छत पे हेलीकॉप्टर खड़ा होता। कौन कम है मांगने में? भगवान मेरी 100 करोड़ की लॉटरी लगा दो, 2 मिनट का काम है, जाओ माथा टेको 100 करोड़ की लॉटरी मांग लो। क्यों नहीं लग रही सबकी? क्योंकि भगवान भी केवल वो देता है जो तुम्हारे कर्म में निर्धारित है। एक आदमी आईपीएस की तैयारी कर रहा है, खूब पढ़ रहा है और मांग भी रहा है, भगवान मैं आईपीएस बन जाऊं। पढ़ भी रहा है, मांग भी रहा है। अब जब नौकरी लग गई तो क्या कह रहा है? भगवान ने दिया। ना पढ़ता देता भगवान क्या? तो मांग भी वो रहा है जो उसको उस जीवन में चाहिए और जिसकी वो कोशिश भी कर रहा है। तो किस्मत में है तो मिल जाता है, टैग लग जाता है भगवान का। समझ लो इसको। अगर भगवान देने वाला है तो सबको देगा, ऐसा नहीं कि तुमको कुछ स्पेशल देगा। तो अब भिखारी नहीं बनना है, अब शहंशाह बनना है। शहंशाह बनने का एक ही तरीका है, वो क्या है? अपने प्रभु की गोद में बैठ जाना। जैसे ध्रुव को ज्ञान दिया, ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने लगा तो उसकी मां ने उतार दिया, सौतेली मां ने। वो रोता रोता अपनी मां के पास गया तो उसकी मां ने उसे क्या ज्ञान दिया कि बेटा ये तो दुनियावी पिता है, इसकी गोद में तू बैठ भी गया, कल को ये नहीं रहेगा, फिर करना पड़ेगा। उस पिता की गोद में जाके बैठ, जहां एक बार बैठ गया तो तुझे उतार नहीं सकता कोई। छोटी सी उम्र 6 साल की, चला गया जंगल में भक्ति करने। तो वही चीज कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में दोहराई है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। यानी उस भाव से नाम जपो कि तुम कुछ दुनियावी चीज पाने के लिए नाम जप रहे हो, और उन लोगों ने दुनियावी चीजें छोड़ के नाम जपा। बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है। ध्रुव ने सब कुछ होते हुए छोड़ दिया और तुम सब कुछ पाने के लिए लगे हुए हो। तो क्या करना है? अब सिंहासन पे प्रभु बैठे हैं, उनकी गोद में जाके बैठना है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। एक भय है यानी तुम्हें भी उसने अपने जैसा बना लिया। अब कोई पहचान ही नहीं सकता कि कौन शहंशाह कौन भिखारी। भिखारी को शहंशाह बना दिया उसने। बस यहां अगर आप पहुंच गए तो फिर आप शहंशाह ही हो, फिर आपसे कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। यानी अब आपको इस मोह बंधन में, इस माया जाल में कोई उलझा ही नहीं सकता। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, ये दुनिया जो भी तुम्हें दिख रहा है दुनिया में, ये सब मेरी त्रिगुणी माया है। ये 3 गुणों की माया है और इस त्रिगुणी माया में सारा संसार उलझा पड़ा। जो भगत इस 3 गुणों की माया को लांघ कर मेरे सत्य स्वरूप को जान लेते हैं, ये स्वरूप नहीं जो आप देख रहे हो, आदमी औरत का स्वरूप, ये तो काया है, माया है, हड्डी है, मांस है, बाल है, खाल है, ये सत्य स्वरूप नहीं है। सत्य स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप। कि जो इस माया को लांघ के आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। हे अर्जुन, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो यहां फर्क खत्म करने आ रहे हैं, लेकिन हमने बहुत बड़ा फर्क बना दिया है। क्यों? क्योंकि हम खुद को भी ये शरीर मान बैठे और भगवान को भी शरीर मान बैठे। और जब तक शरीरों के झगड़े खत्म नहीं होते तब तक किसी को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब अंत समय आता है
और रूह कांप जाती है आदमी की कि बाप रे बाप, मरने वाला हूं, क्या करूं मैं। अब डिमांड रख देता है कि मेरी काया खत्म ना हो, मुझे जीवन मिल जाए। वही अगले जन्म का बीज है। और जैसे ही तुमने बीज बो दिया, अब समझ लो कि ये पेड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो साहिब क्या कह रहे हैं, इस बीज का नाश कर देना है। कैसे करेंगे? अपने सत्य स्वरूप को जान के। जैसे ही अंत समय में तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे, उसी वक्त तुम्हारा इस काया से मोह भंग हो जाएगा। उसी वक्त तुम्हारा करोड़ों अरबों रुपए का हेलीकॉप्टर है, तुम उड़ा रहे हो, जैसे हेलीकॉप्टर ने इंडिकेशन दे दिया कि भैया ये ब्लास्ट होने वाला है, देखो क्या होता है, उसी वक्त छलांग मार देता है पायलट पैराशूट लगा के, क्योंकि उसको पता है ये मेरा स्वरूप नहीं है, भले अरबों खरबों का है, मैं कुछ और हूं और ये हेलीकॉप्टर कुछ और है। इसी प्रकार जब ये हेलीकॉप्टर ये फटने वाला होता है, उसी वक्त आप अपने स्वरूप को पकड़ लेते हो कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। और जैसे ही अपने स्वरूप को प्राप्त किया, उसी वक्त इतना आनंद आता है, इतना आनंद। क्यों? क्योंकि हम हैं ही सच्चिदानंद, हमारा स्वरूप ही आनंद है। लेकिन हम अपने स्वरूप को, अपने आनंद को भूल के हम इन 5 तत्वों में आनंद ले रहे हैं, इसलिए दुविधा में है। तो जैसे ही हम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे तो क्या अवस्था बन जाएगी? सत्य चित्त आनंद। चित्त क्या है? ये हमारा चित्त। दाव लगाओगे, मृत्यु तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगी। वो काल भगवान जिसको मृत्यु कहते हैं, जिसके मुंह में सारी दुनिया है, वो तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगा अगर तुमने सही दाव लगा दिया। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। साहिब वहां पकड़ के अपने देश ले जाएंगे। और कौन सा देश छूट जाएगा हमेशा के लिए? ये 3 लोक। अरे 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु ने पाइए सार निज नाम। अरे सार शोध है शिखर पर और मूल ठिकाना सोए, बिन सतगुरु पाए नहीं लाख कथे किन कोई। ठिकाना भी बता दिया, समझा भी दिया, लेकिन फिर भी इस जीव की बुद्धि में बात नहीं जा रही है, बात नहीं जा रही है। यहां तक कि समझने के बाद भी ये जो अंदर काल बैठा है, मन रूपी काल, ये डामाडोल कर देता है जीव को संशय का बीज डाल के, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये जीव निकल गया तो मेरी सृष्टि खाली हो जाएगी। अरे एक दुकानदार नहीं चाहता कि मेरे सारे वर्कर छोड़ के चले जाएं, वो काल तो 3 लोग का ठेका लेके बैठा है। अरे 3 लोग एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। इस काल ने 2 जाल बिछा रखे हैं, पाप पुण्य। बाहर जाके देखो, देख गर्दन काट रहे हैं बकरों की, मुर्गों की, दिन भर पाप कमा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये सब पाप का घड़ा भर रहा है उनका। उनको लगता है कि हाँ 1000 रुपए आना था, लेकिन बेईमानी करके 50,000 आ गया, 1 लाख आ गया, अब मैं सुखी हूं। कुरान में यही लिखा है कि ये दज्जाल स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना के दिखा देगा तुम्हें। यानी जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको नरक बना के दिखा देगा जीवन की। देख तू कितना गरीब है, देख तेरी छत चोरी है, पैसे नहीं तेरे पास इसको रिपेयर कराने के लिए, देख तुझे सूखी रोटी मिल रही है, यही नरक है। जबकि उसको स्वर्ग मिलने वाला है ईमानदारी के लिए। और एक बेईमान को नरक को स्वर्ग बना के दिखेगा। देख कितना बड़ा आलीशान बंगला, देख झूमर कैसे लटके हुए हैं, ये तो स्वर्ग है। कर बेईमानी, लूट जितना लूट सकता है दुनिया को। और उसके बाद जब हिसाब होगा तब उसे समझ में आएगा कि अरे भैया ये जन्नत नहीं, ये दोजख था, यही दज्जाल का खेल है, इसी को समझना है। तो ये सब तब समझ में आता है जब तुम दोनों जाल को समझ जाते हो। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी, एक लोहे की बेड़ी और एक सोने की बेड़ी। पाप करोगे लोहे की बेड़ी, पुण्य करोगे सोने की बेड़ी, बच कोई नहीं सकता, बचने वाला काम नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस पुण्य करते जाओ, पाप मत करो, भगवान अपने आप मुक्त कर देंगे।
ये तुम्हारी गलतफहमी है। यहां ना तो कोई पापी बचेगा और ना ही यहां कोई पुण्यकर्मी बचेगा, दोनों को सजा मिलेगी। बेड़ी दोनों को लगेगी, पापी को लोहे की लगेगी और पुण्य करने वाले को सोने की लगेगी। बचना कैसे है? अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। पाप और पुण्य दोनों से बचना है तो अकर्ता हो जाना है। अकर्ता, जिस दिन तुम अकर्ता हो गए, यानी जो तुम कर रहे हो ये सब परमात्मा को समर्पित करते जाना है। अपना कुछ भी नहीं समझना है, क्योंकि अगर तुमने अपना कुछ समझ लिया तो फल भुगतने के लिए तैयार रहना। याद रखना इस बात को, फल भुगतने के लिए। जैसे बिहार से लोग जाते हैं पंजाब खेती बाड़ी करने, किसी जाट के यहाँ, खूब कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब दाना लगाया, खेती बाड़ी करी, झोना लगाया, उसके बाद घर को चले गए। अब एक बार भी चिंता नहीं करते, लगेगा नहीं लगेगा, फसल होगी नहीं होगी, बिकेगी नहीं बिकेगी, मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि उसको पता है झूठ मेरा है ही नहीं। जो किया जाट के लिए किया। इसी प्रकार जो तुम कर रहे हो यहां पे, पहली बात तो तुम कुछ करते ही नहीं हो, लेकिन जो भी तुम यहां पर लग रहा है तुम्हें मैं कर रहा हूं, वो भी समर्पित करते जाना है। अपना फर्ज निभाओ और निकल जाओ। अच्छा होगा या बुरा होगा ये प्रकृति पे छोड़ दो, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, सबके सब अपना किया भोग रहे हैं और सबको भोगना पड़ेगा। ना कोई इंसान बचेगा, ना कोई देवी देवता, ना कोई ऋषि मुनि, सबको श्राप लगे हैं, सबने भुगते हैं। सबको वरदान मिले हैं, जो जो वरदान मिला है उसको भुगता उन्होंने। तो ये श्राप और वरदान, ये पुण्य और ये पाप, ये दोनों जंजाल है। दोनों से बाहर आ जाओ, तब समझो कि अब तुम्हें एनओसी मिलेगी यहां से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी अब इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने अपना समझ के कुछ किया ही नहीं, तो अब इसको क्या सजा दे और क्या इसको इनाम दे, ये तो निकल गया। इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाया, बार बार, कि इस माया को कभी भी असल मत समझ लेना। जो घर में तुम्हारे बीवी बच्चे हैं केवल इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे परिवार में जन्म ले लिया, इसलिए तुमने उसको अपना मान लिया। वही दूसरे परिवार से जन्म ले लेते, कभी ना मानते, कभी भी ना मानते। और जिसको अपना मानोगे वही दुख का कारण बनेगा। पड़ोसियों के 3 लड़के मर गए, कोई दुख नहीं है, खाना खा रहे हो शाम को आराम से, बातें भी कर रहे हो, हाय बड़े अच्छे थे, हाय तीनों मर गए, और खाना भी खा रहे हो। अपना एक मर गया, कहो 3-4 दिन गले से रोटी ना निकले। समझो यही माया है। इसी माया को समझ के इससे दूर हो जाना है। अर्जुन भी रोने लगा, मेरा अभिमन्यु मर गया, मेरा अभिमन्यु मर गया, आपके होते मर गया। कृष्ण जी कहते हैं अच्छा चल तुझे अभिमन्यु से बात कराता हूं। अभिमन्यु प्रकट कर दिया। अब वो देख रहा, अरे मेरा बेटा, तू कैसा? कहता किसका बेटा? कौन सा बेटा? अरे पता नहीं तू कितनी बार मेरा बेटा हो लिया, पता नहीं मैं कितनी बार तेरा बेटा हो लिया, कितनी बार तू मेरा दुश्मन हो लिया, कितनी बार मैं तेरा हो लिया। ये माया है पिताजी, इस माया से बाहर निकलो। यही सुखदेव ऋषि ने बताया। 12 साल मां के गर्भ में रहा, कहता मैं नहीं निकलूंगा बाहर। ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे, अरे भाई निकल जा, 12 साल हो गए, तूने तंग कर रखा अपनी मां को। कहते मैं बाहर निकलूंगा तो तुम त्रिगुणी माया में फंसा दोगे मुझे, मैं तो यहीं बैठ के साधना करूंगा। कहते नहीं भाई ये तो प्रकृति का नियम नहीं है, तुझे निकलना पड़ेगा। वो कहता केवल एक पल के लिए अपनी माया रोक लेना, मैं तब निकलूंगा। तो कहते तथास्तु। जैसे ही बाहर निकला, अपनी मां अपने पिता की तरफ देखा तक नहीं, सीधे दौड़ लगा दी जंगल की तरफ, और भागता भागता नाड़ू तोड़ रहा है। मां कह रही है अरे बेटा शक्ल तो दिखा जा। कहता कौन बेटा, किसका बेटा, मुझे पूछ, मैं कैसे गर्भ में उल्टा लटक के बैठा हूं। निकलो यहां से, कोई किसी का मां और बेटा नहीं है। तो संतों ने, ऋषियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है इसका। जैसे कोयले को रिन साबुन से धो लो, कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस पर मालिक की दया हो जाए,